बहुत अच्छा विषय है। श्री कृष्ण और गोपियों की कथा हमेशा प्रेम, भक्ति और आनंद से भरी होती है। मैं आपके लिए एक सुंदर, भावपूर्ण लंबी कहानी लेकर आई हूँ। बहुत समय पहले श्री कृष्ण का निवास था सुंदर वृंदावन में। वहाँ की हर गली, हर पेड़, हर नदी उनकी मधुर बांसुरी की धुन से गूंजती थी। शाम का समय था। यमुना के किनारे हल्की हल्की हवा बह रही थी। जैसे ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई, उसकी मधुर धुन पूरे वृंदावन में फैल गई। वह धुन इतनी मोहक थी कि हर कोई उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता। गांव की गोपियां, जो कृष्ण की परम भक्त थीं, अपना सारा काम छोड़कर उस धुन की ओर खिंची चली आईं। उनके हृदय में केवल एक ही भाव था, कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण। उनमें से एक थी राधा, जिनका प्रेम सबसे गहरा और शुद्ध था। राधा के लिए कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का सार थे। जब गोपियां यमुना तट पर पहुंचीं, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में शरारत और प्रेम दोनों झलक रहे थे। उन्होंने गोपियों से कहा, तुम सब यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम अपने घर का काम भूल गई हो? गोपियां मुस्कुरा दी और बोली, हे कान्हा, जब आपकी बांसुरी बजती है तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। हमारा मन बस आपके पास आना चाहता है। कृष्ण ने उनकी भक्ति को देखकर एक अद्भुत लीला रचने का निश्चय किया, रासलीला। चांदनी रात थी। पूरा वृंदावन चांदी की तरह चमक रहा था। कृष्ण ने अपनी योगमाया से अपने अनेक रूप बना लिए, ताकि हर गोपी के साथ वे नृत्य कर सकें। हर गोपी को ऐसा लगा कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ हैं। संगीत, नृत्य और प्रेम का ऐसा संगम हुआ कि समय जैसे थम गया। गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करती रहीं, और उनके हृदय में अनंत आनंद भर गया। राधा और कृष्ण का नृत्य सबसे विशेष था। उनके बीच का प्रेम सांसारिक नहीं था, वह आत्मा का मिलन था, निर्मल, निस्वार्थ और दिव्य। धीरे धीरे रात बीतने लगी। कृष्ण ने गोपियों से कहा, अब समय है कि तुम अपने घर लौट जाओ। गोपियां उदास हो गईं, पर वे जानती थी कि कृष्ण का प्रेम हमेशा उनके साथ रहेगा, उनके दिल में, उनकी यादों में।